नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए आज हम एक एसिड और बेस पर ऑडियो रिकॉर्डेड वीडियो बनाए हैं। यह वीडियो पिछले टीजीटी और पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन पर आधारित है। एसिड और बेस से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, उन प्रश्नों पर ही ये वीडियो बना है और यह वीडियो हाई स्कूल इंटर के भी छात्रों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो विलयन की अम्लता क्या होगी। आप लोगों को पता है कि विलयन उदासीन हो तो उसका पीएच मान 7 होता है और विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है और पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन का पीएच मान अम्लीय होता है। पीएच मान 5 है तो अम्लीय गुण है, ये आप लोगों को पता चल गया क्वेश्चन से। लेकिन उसका पीएच मान 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया हो तो यानी उसकी अम्लीयता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अम्लीयता बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन है। 10 गुना बढ़ जाएगी ना, गलत है। 100 गुना कम हो जाएगी, यानी जो पीएच मान है वो बिल्कुल 100 गुना कम हो जाएगी, अर्थात इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 गुना कम हो जाएगी। पीएच मान यानी पीएच स्केल को सोरेनसन ने 1909 में दिया था। तो पीएच मान यानी पीएच स्केल को किसने दिया। पीएच स्केल को सोरेनसन ने 1909 में दिया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो एक अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए लैब में हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं, पदार्थ का यूज करते हैं। उस पदार्थ को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं, अर्थात सूचक बोलते हैं। हिंदी में इंडिकेटर को सूचक कहते हैं। पहला ऑप्शन है, क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, ये सही है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ये भी सही है। अम्ल से फेनोप्टेलीन रंग का नहीं बदलता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, क्षार फेनोप्टेलीन का रंग हरा कर देता है, तो ये गलत है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फेनोप्टेलीन है वो क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। जो फेनोप्टेलीन होता है वो क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। एक बार पीजीटी में मिथाइल ऑरेंज का फार्मूला ही पूछ लिया गया था 2015 के पेपर में। 13 की वैकेंसी थी, 15 में पेपर हुआ था। क्षार मिथाइल का फार्मूला भी पूछ लिया था, तो आप लोग जब चैप्टर को पढ़ें तो उसके फार्मूले को भी ध्यान में रखें। तीसरा प्रश्न है, किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो 4 सिद्धांत हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो पदार्थ H+ देता है वह अम्ल होता है, जो पदार्थ OH- देता है वह क्षार होता है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो पदार्थ H+ देगा यानी प्रोटॉन देगा वो अम्ल होगा और जो H+ यानी प्रोटॉन ग्रहण करेगा वह क्षार होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेगा वह लुईस एसिड होगा और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा वह लुईस क्षार होगा। जैसे कि आपको पता है SO2 है, CO2 है, ये सब लुईस एसिड होते हैं और अमोनिया है NH3, यह आपका लुईस क्षार होता है। डाल्टन का संबंध एसिड बेस से है ही नहीं है, इनका संबंध परमाणु संरचना से है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। सभी क्षार जल में विलय नहीं होते हैं, सही बात है, सभी क्षार जल में विलय नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जो पदार्थ होता है उसको क्षार कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है सी ऑप्शन, सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं, तो ये जो है आपके गलत हो
जाएंगे। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि वो उदासीन भी हो सकते हैं, लवण भी हो सकते हैं। और डी ऑप्शन है सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं, ये आपका सही है। तो गलत ऑप्शन सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं, ये संभव नहीं है। क्षार आप लोगों को पता है कि जो OH माइनस देंगे वो भी क्षार होते हैं, जो H प्लस लेंगे वो भी क्षार होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो भी क्षार होते हैं, और जो ऑक्साइड आयन का लॉस करते हैं वो भी क्षार होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक एक क्षार भी है। यानी यहाँ पे कई क्षारक दिए गए हैं। जिंक ऑक्साइड है, Al2O3 है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में सेटिंग नहीं हो रही थी, तो आप लोग ध्यान देना कि ZNO है, जिंक ऑक्साइड है। दूसरा ऑप्शन है Al2O3 है। तीसरा ऑप्शन है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह क्षारक होने के साथ साथ भी एक क्षार भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक गुण रखता है, और क्षारक गुण के साथ यह एक क्षार भी है। और जो ए हमारा है जिंक ऑक्साइड, यह क्षार हमारा नहीं है। और Al2O3 भी जो है ये भी क्षार नहीं है। Al2O3 लुईस एसिड कैरेक्टर का होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने में और पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम कास्टिक पोटास होता है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने में भी करते हैं और पेट्रोल के शुद्धिकरण करते हैं। साबुन कैसे बनाते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन 10th में है, PGT में पूछा गया है। NaOH की क्रिया हम स्टेरिक एसिड से करा देते हैं, जो उच्च वसा अम्ल के होते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि C17H35COO ग्लिसरॉल से जुड़ा हुआ फार्मूला होता है, जो तेल या वसा का फार्मूला कहलाता है। और NaOH की क्रिया होती है, साबुनीकरण होता है, सोडियम स्टेरेट बनता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। दूध का pH मान 6.8 होता है, ये भी सही है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, ये भी सही है। मानव लार का pH मान 6.4 होता है, ये भी सही है। और ब्लैक कॉफी का pH मान 10 होता है। तो ब्लैक कॉफी का pH मान 10 नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। ब्लैक कॉफी का pH मान 10 होता है, ये ऑप्शन गलत है। ब्लैक कॉफी का pH मान 5.7 होता है। ब्लैक कॉफी का pH मान 5.7 होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लैक कॉफी का जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। यदि आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि pH मान की खोज यानी pH पैमाने की खोज किसने की थी, तो pH पैमाने की खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये PGT के पेपर में 2011 की वैकेंसी में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पोटाश एलम के सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि पोटाश फिटकरी जो है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 होता है। यानी कि पोटाश फिटकरी में जल के 24 अणु होंगे। यदि ये क्रिस्टल में है तो
फिटकरी क्रिस्टल के रूप में है तो उसमें जल के अणु 24 होंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि पोटास फिटकरी किस प्रकार का लवण है, तो पोटास फिटकरी एक डबल सॉल्ट है। पोटास फिटकरी एक द्विक लवण है और यह जल में पूर्ण रूप से आयनित है। यहां भी प्रश्न एक बार बन चुका है कि पोटास एलम क्या है, तो पोटास एलम एक द्विक लवण है और यह एक जल में आयनित होने वाला कंपाउंड है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वह KNO3 होता है और इसका उपयोग गन पाउडर बनाने में करते हैं और आतिशबाजी के सामान बनाने में भी करते हैं और उर्वरक के रूप में भी करते हैं। लेकिन मांस मछली के संक्षारण में हम पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि संक्षारण खाद्य पदार्थों का कैसे करते हैं। तो एक प्रॉपर्टीज होती है विकृत गंधिता। यदि खाद्य पदार्थ वाली वस्तुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाती हैं तो उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थ वस्तुओं को हम पैकेट में रखते हैं और उस पैकेट में ऑक्सीजन गैस को निकाल कर हम N2 गैस को भरते हैं, जिससे कि खाद्य पदार्थ की वस्तुएं सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न है, उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका pH मान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो यदि कोई विलयन आपके पास है, अगर उसमें आपने अम्ल या क्षार थोड़ी मात्रा में मिला दी और उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वह विलयन बफर विलयन होता है। बफर विलयन दो प्रकार का विलयन होता है। यदि उस विलयन का pH मान आपने जब मिलाया तो pH मान अगर 5 से कम है तो वह अम्लीय बफर विलयन होगा और 5 से यानी कि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय बफर विलयन होता है। तो बफर विलयन ही है कि जब दो विलयन को मिलाने से pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है? जैसे 4 ऑप्शन है, लिटमस पेपर है, हल्दी है, लौंग का तेल है, pH पैमाना है। तो इन चारों में कौन सबसे बेटर इंडिकेटर का काम करेगा? तो इसमें सबसे बेटर जो है वो pH स्केल है, क्योंकि pH स्केल सभी एसिड बेस को अच्छे से डिफाइन कर देता है। लिटमस पेपर कुछ कंपाउंड के लिए गड़बड़ होता है, हल्दी भी इसी तरीके से है, इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन है सार्वत्रिक सूचक pH स्केल। इसकी खोज सोरेनसन ने की थी, पहले हमने बताया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका pH मान गलत है? यहां पर pH मान आपको देखना है कौन सा गलत है। शराब यानी कि जो पेय पदार्थ में बहुत मुख्य रूप है शराब, इसका pH मान 3 से 3.4 होता है, सही है। चूने का जो पानी होता है वो 10.5 होता है, क्षारीय होता है, ये भी सही है। समुद्र का पानी 7.8 क्षारीय होता है, ये भी सही है। सिरका का जो pH मान है वो 6.0 नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि सिरका का pH मान यहाँ 6.0 नहीं है, ये डी ऑप्शन गलत है। सिरका का pH मान 2.4 होता है। बहुत ही खट्टा पदार्थ होता है सिरका। आप लोग जानते हैं कि सिरके को हम लोग गन्ने के रस से किण्वन करके बनाते हैं। तो गन्ने के रस से किण्वन द्वारा सिरके का निर्माण होता है। इसका वही फार्मूला है CH3COOH। अगला प्रश्न है, pH स्केल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया? तो यहाँ पर pH स्केल को बताने के लिए सबसे पहले सोरेनसन ने बताया, और सोरेनसन ने कब बताया? 1909 में बताया। सेम यही क्वेश्चन pH का जो है pH स्केल को किसने बताया, यही क्वेश्चन PGT में पूछा गया है 2011 के पेपर में। तो ये आप मत समझिए कि क्वेश्चन हमेशा कठिन होते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक पॉइंट के होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि पीजीटी और टीजीटी के पेपर में 10-15 क्वेश्चन केवल मेमोरी बेस के होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। तो कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं तनु अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, सही है। और सभी धातुएं क्षार से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, ये भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ये तो गलत है। क्योंकि जो धातु होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं, लेकिन जो धातुएं हैं वो क्षार से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। कुछ धातुएं क्षार से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं, ये है कि कुछ धातुएं हैं जो क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। 1 मोल NaOH का pH मान 14.0 होता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन जो है बी है, सभी धातुएं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। ये प्रश्न है आपका अम्ल और क्षार से जुड़ी हुई, लेकिन अगर हम S ब्लॉक के तत्व को पढ़ेंगे तो S ब्लॉक के तत्व को हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह प्रश्न हमको आसानी से मिल जाएगा और अम्ल क्षार में भी मिल जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक दवा है? तो पहला ऑप्शन है एंटासिड, दूसरा है एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक, और लास्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक। तो जो आपका एनाल्जेसिक है, बी ऑप्शन, एनाल्जेसिक एक पेन किलर है और एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक ये पेन किलर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पीजीटी में पूछा गया है कि दर्द निवारक, तो ये आपका एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एसिड नहीं है, इसमें बी ऑप्शन एनाल्जेसिक है। ये याद रखिएगा, कहीं भी एंटा नाम लग जाए, एंटी नाम लग जाए तो वो पेन किलर नहीं होता है। इसमें आप क्लास 12th के जो लास्ट चैप्टर है एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर से आप इसको देख सकते हैं, वहां से मेडिसिनल के केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml NaOH विलयन को पूरी तरह उदासीन करने के लिए 8 ml HCl दिया जाता है। तो 20 ml NaOH विलयन को उदासीन करने के लिए कितनी ही मात्रा में HCl होनी चाहिए? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कितनी ही मात्रा में HCl होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पर प्रश्न में ही आंसर आपका बिल्कुल छिपा हुआ है। सीधी सी बात है, 10 ml को NaOH को उदासीन करने के लिए अगर 8 ml HCl लग रहा है तो 10 ml NaOH है और पूरा का पूरा उदासीन हो रहा है, तो उसमें हम 8 ml HCl मिलाकर उदासीन करते हैं। तो अगर NaOH की मात्रा डबल हो रही है, 20 ml हो रही है, तो फिर हम HCl की भी मात्रा को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 ml। उदासीन क्या होता है? आपको पता है कि NaOH एक क्षार है, HCl एक अम्ल है। जब एक क्षार अम्ल की क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, इसी अपक्रिया को हम उदासीन अपक्रिया बोलते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है कैल्शियम सल्फेट इसका फार्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O मॉलिक्यूल होता है, यानी जल के आधे अणु होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। तो पहला ऑप्शन है, यह जल को अवशोषित कर कठोर बना देता है, सही बात है, क्योंकि यह जल के संपर्क में आने पर जिप्सम में बदल जाता है, ये भी सही है। और जल को अवशोषित कर यह अनुपयोगी हो जाता है, ये भी सही है। अगर पीओपी आपके पास है, अगर उसमें जल मिला दिया जाए तो वो कठोर हो जाएगा, कठोर होने के बाद फिर वो उपयोग में नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर सभी आंसर सही है। इसका फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिए, CaSO4 हाफ H2O। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय लवण बना होता है
देखिए, एक अम्लीय लवण होता है, एक क्षारीय लवण होता है, एक सामान्य लवण होता है, एक द्विक लवण होता है, एक मिश्रित लवण होता है और एक जटिल लवण होता है। जब हम लवण पर वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरे लवण की जानकारी देंगे, लेकिन क्षारीय लवण की बात यहाँ पर है जब उसमें एक OH उपस्थित हो। क्वेश्चन में क्या है, कमजोर अम्ल कमजोर क्षार से नहीं बनेगा, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार से ही बनेगा। तो इसमें आपका ये बी ऑप्शन सही है। और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होंगे तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। आप लोग ये BSc सेकेंड ईयर के बुक से है, जिसमें एक चैप्टर है एसिड बेस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं। तो BSc लेवल की भी बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं। 55-60 प्रश्न लगभग इंटर से आएंगे और 30-35 प्रश्न आपके BSc लेवल से आते हैं और 20-25 क्वेश्चन आपके MSc लेवल से आते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कठोर जल को मृद करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर कठोर जल है तो उस कठोर जल को शुद्ध किया जाता है पीने के लिए। तो एक सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप कठोर जल को मृद जल में करते हैं। साबुन बनाते वक्त भी सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, जिससे कठोर जल के साथ भी साबुन फेना देना शुरू कर दे। पीएच मान से संबंधित सही सेट चुने। पीएच मान पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, यूपी टेट में, सुपर टेट में, रेलवे में भी, PCS में भी। मतलब पीएच मान एक ऐसा टॉपिक है कि आपके केमिस्ट्री का तो स्पेशल है ही है, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, TGT PGT, यानी पीएच पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर पीएच से जुड़े हमने 4-5 क्वेश्चन रखे थे। तो लास्ट 20 नंबर का जो क्वेश्चन है सही सेट चुनना है, तो इसमें डी ऑप्शन है कि सभी सही है। टमाटर का 4.2 होगा, टूथपेस्ट का 8.0 होगा, छोटी आंत का 7.4 होगा। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी को नोट्स लेने हो PDF में तो आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर केमिस्ट्री बाय अजय पांडे टेलीग्राम पे सर्च करें और ज्वाइन करें और सभी वीडियो और PDF नोट्स को लें।